वबरकातुहू। अपने तालीमी, तरबियती और तफरीही सफ़र में हम जॉर्डन यानी जिसको उर्दन कहते हैं वहाँ अल्लाह के फजल व करम से पहुँच चुके हैं। हमारा ये जो तरबियती प्रोग्राम है मुख्तलिफ ज़ियारात हम करते हैं और हर ज़ियारत के बाद अल्लाह के फजल व करम से एक हमारा तालीमी और एजुकेशनल सेशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि जो कुछ हमने देखा है हम उससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं, यानी रिफ्लेक्शन करते हैं और आज की जिंदगी में उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है। ये जो जॉर्डन है इसको शाम का इलाका कहते हैं, ये फलस्तीन और जॉर्डन जितना भी है। और यहाँ कुरान हकीम में जिन 25 अंबियाए किराम का जिक्र है अक्सर का उनमें से अक्सर का यहाँ से गुजर हुआ। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो ससुर हैं वो यहाँ पे हैं। उन्होंने किस तरीका से अपनी कौम को चैलेंज किया था और उन्होंने किस तरीका से अपनी बच्चियों की शादी की थी और क्या तरीकेकार था उसको हम देखेंगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का भी यहाँ पर मकाम है, वो काफी ऊंचा है, नीचे से हम उसकी ज़ियारत करेंगे, ऊपर तो शायद न जा सके। इसी तरीका से हजरत यूशा बिन नून जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलस्तीन में यहूदियों को गलबा अता किया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ये शागिर्द हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। तो हम देखेंगे कि किस तरीका से तालीम और तरबियत के क्या आदाब होते हैं और किस तरीका से हजरत यूशा बिन नून ने वो जो एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिशन था उसको जारी रखा। इसी तरीका से यहाँ जंग मूता हुई जो कि इस्लाम और कुफ्र की आलमी सतह पर एक टक्कर थी, वो देखेंगे वो किस तरीका से हुई और किस तरीका से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि उसके अंदर शामिल नहीं थे फिर भी उसको गज़वे मूता कहा जाता है, उसका हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा मुख्तलिफ सहाबी रसूल है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे हजरत ज़ैद बिन हारिसा हजूर के जो बेटे थे वो हैं। इसी तरीके से जाफर तैयार जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी उनका मिज़ार है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत महबूब सहाबी हजरत मुआज़ बिन जबल उनका यहाँ मकाम है जिनको यमन का गवर्नर बनाया था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कहते हैं कि इन्ना अअलम मिन उम्मती लिल हरामी वल हराम हुआ मुआज़ बिन जबल। हराम और हलाल के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाले मुआज़ बिन जबल हैं और उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब उन्हें यमन का गवर्नर बनाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की नकेल पकड़ कर जा रहे थे और फिर उन्होंने कहा मुआज़ मुझे लगता ऐसे है कि जब आप आएंगे तो हो सकता है हमारी मुलाकात ना हो सके। और फिर यही हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और जब हजरत मुआज़ बिन जबल वापस आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ लिपट कर रोने लगे। इसी तरीके से अस्हाबे कहफ, ये 7 शहजादों की कहानी है और ये वो लोग थे कि जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए गार के अंदर पनाह दी। आम लोग नहीं थे। तो हम देखेंगे कि वो कौन सा जमाना था, किस जमाने में ये लोग थे, उनकी क्या हिस्ट्री है और आज के मल्टी कल्चरल सेकुलर बल्कि मुझे कहना चाहिए कि एंटी रिलीजियस सोसाइटी में अपने ईमान को किस तरीका से बचाया जा सकता है। हमारे जवानों के लिए वो जो अस्हाबे कहफ है किस तरीका से एक नसीहत का पैगाम है। रिफ्लेक्शन हम इंशाअल्लाह करेंगे और बहुत सारे मकामात हैं। इसके अलावा चूंकि हमारे प्रोग्राम तफरीही भी होते हैं, हम वादी रुम में जाएंगे। रुम बाज तो ये कहते हैं कि वादी इरम ही है जिसका जिक्र है कुरान हकीम में। वहां टेंटों के अंदर हम रात गुजारेंगे। हर टेंट के अंदर बाकायदा बेड लगा हुआ है। ये आम टेंट नहीं है, ये 5 स्टार जो है वो टेंट है, उसके अंदर हम एक रात गुजारेंगे। और सहरा जो है 4x4 जीप है, उस पर हम पूरे सहरा का भी सफर करेंगे। इसी तरीके से पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और उसको जो है ना कुरान हकीम के अंदर जो है कम हसिब अस्हाबल कहफ वर रकीम कहते हैं उसको। तो उसका जिक्र है कुरान हकीम के अंदर भी। बात तो ये कहते हैं कि कौम साले जो है वो यहाँ पर भी आबाद थी। तो कुरान हकीम की आयात जो अस्हाबे हिज्र के हवाले से उनका जिक्र करेंगे। सीख है वो पूरे का पूरा उस दौर के अंदर जो है वो एक शाहराह हुआ करती थी और यहाँ जो कौम आबाद थी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कौम थी जिसको कहते हैं नाबतीयीन। और वहाँ एक खजाना है, वो उसके बारे में कहा जाता है कि शायद यहाँ पर जो है किसी फिरऔन ने अपना खजाना जो है वो
چھپا کر رکھا ہوا تھا، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ وہ معبد ہی تھا اصل میں. تو وہاں ہم جائیں گے، یہ تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر ہے، وہ پیدل جائیں گے ہم. تو یہ انشاءاللہ ہمارا تعلیمی اور تربیتی سفر ہے. میرا پیغام یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں. ہمارے پاس برٹش پاسپورٹ، یو کے پاسپورٹ کی وجہ سے سفر کی بہت آسانیاں ہیں. اسی طریقے سے انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو اس حوالے سے ہم انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، جہاں جائیں سمجھی جا سکتی ہے. تو ہمیں موت سے پہلے اللہ کی تمام جو نشانیاں ہیں یقیناً ان کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اور نیچر کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے. جو شخص نیچر کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا اور اسے سکون نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بیمار ہے. آپ ہمارا حصہ بنیں، ہمارے سفر کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.